मेरे दोस्तों, आज हम समय के किनारे पर खड़े हैं। हम सभी को एक महान तुल्य कारक दिया गया है। चाहे हमारा पद, धन या प्रभाव कुछ भी हो, हर व्यक्ति, चाहे वो युवा हो या वृद्ध, अमीर हो या गरीब, मजबूत हो या कमजोर, उसे दिन में 24 घंटे का एक समान उपहार दिया जाता है, ना कम ना ज्यादा। और हमारे सामने सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, बल्कि ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इस क्षण भंगुर पल का हम क्या करते हैं? ये वाष्प जो थोड़ी देर के लिए आती है और फिर गायब हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कल आएगा और मैं वो करूंगा जो करना ही होगा। कुछ अन्य कहते हैं मैं इन चीजों के बारे में सोचने के लिए अभी बहुत छोटा हूं। जबकि कुछ अन्य अपने बुढ़ापे में फुसफुसाते हैं मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, कल का वादा हम में से किसी से नहीं किया गया है। कल हमारी पहुंच से परे है और आज ये क्षण ही हमारे पास है। हम इसका क्या करेंगे? सबसे बड़ी त्रासदी वो जीवन नहीं है जो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, बल्कि वो जीवन है जो जीते हुए ही बर्बाद हो जाता है। कितने लोग जीवन में सोते हुए चलते हैं, उनके दिल सुन्न हो जाते हैं, वे अपना उद्देश्य भूल जाते हैं। वे सुबह उठते हैं, अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं, घंटों व्यर्थ की गतिविधियों में गुजार देते हैं और रात को अपने सिर नीचे कर लेते हैं। उस समय के बदले कुछ भी नहीं दिखाते जो उन्हें दिया गया था। और फिर वे सोचते हैं कि उनके दिन खाली क्यों लगते हैं, क्यों खुशी दूर लगती है, क्यों आशा एक लुप्त होते सपने की तरह लगती है। मेरे दोस्तों, समय एक उपहार है जिसे खरीदा या उधार नहीं लिया जा सकता है। ये बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत लाता है, उद्देश्य के साथ जीने का एक नया अवसर लाता है। घड़ी हमसे ये नहीं पूछती कि हम क्या करने की योजना बना रहे हैं, ये बस आगे बढ़ जाती है। और जो घंटे बिना दावे के अप्रयुक्त और बर्बाद हो जाते हैं, उन्हें वापस नहीं पाया जा सकता। वे हमारी उंगलियों से ऐसे फिसल जाते हैं जैसे रेत हमेशा के लिए चली गई हो। फिर भी कुछ लोग कहेंगे, लेकिन मैं व्यस्त हूं, मेरा समय बहुत सारे कामों से भरा है। और मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप उन चीजों में व्यस्त हैं जो मायने रखती है? क्या आप अपने दिन भर रहे हैं वो काम जो जीवन देता है, या आप केवल उन चीजों के पीछे चक्कर लगा रहे हैं जो टिकने वाली नहीं है? आज बहुत से लोग मनोरंजन, सामाजिक स्वीकृति और तुच्छ गतिविधियों के अंतहीन चक्र में फंसकर ध्यान भटकाने वाली चीजों में खो जाते हैं। वे घंटों स्क्रीन पर देखते रहते हैं और उन लोगों से मान्यता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जिन्हें वे नहीं जानते, जबकि उनके प्रियजन उनके बगल में अनदेखे बैठे रहते हैं। वे धन के पीछे भागते हैं, लेकिन प्रेम, दया और उद्देश्य के खजाने की उपेक्षा करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपको पता होता कि आज आपका आखिरी दिन है, तो आप इसे कैसे अलग तरीके से बिताते? क्या आप अब भी उन चीजों पर समय बर्बाद करते जो मायने नहीं रखती, या आप हर पल को संजोते? क्या आप अंततः उन शब्दों को कहते जो अनकहे रह गए थे, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ते और उस उच्च उद्देश्य की तलाश करते जो आपको हमेशा से बुला रहा था? यदि करने के लिए कोई काम है तो इसे अभी करें। पछतावे को वो छाया न बनने दे जो आपके सभी दिनों का पीछा करती है। अपनी यात्रा के अंत में खड़े ना हों और ये इच्छा ना करें कि आपने और अधिक किया होता, अधिक प्यार दिया होता। अब समय है, आप उन घंटों के साथ क्या कर रहे हैं जो आपको दिए गए हैं? क्या आप ज्ञान की तलाश में इरादे के साथ जी रहे हैं और जो सही है उसका पीछा कर रहे हैं, या आप दिनों को फिसलने दे रहे हैं, उन चीजों में खो गए हैं जो संतुष्ट नहीं करती? मेरे दोस्तों, जागो, आत्मसंतुष्टि की नींद को झटक दो, अपने जीवन पर दिए गए आह्वान के लिए उठो। संदेह या भय में एक और पल बर्बाद मत करो। विश्वास में आगे बढ़ो और समय को भुनाओ। दुनिया को उन लोगों की सख्त जरूरत है जो अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे। आत्माओं को चंगा करना है, जीवन बदलना है, सच बोलना है, पहाड़ों पर चढ़ना है,
दिलों को प्रोत्साहित करना है और संघर्ष करना है। जीतो, ये मत कहो कि तुम्हारा समय बीत गया है। जब तक तुम्हारे फेफड़ों में सांस है, तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है। जब तक सूरज तुम्हारे चेहरे पर उगता है, करने के लिए एक काम है, लेकिन चुनाव तुम्हारा है। कोई भी तुम्हारे लिए अपना जीवन नहीं जी सकता। कोई भी तुम्हारे लिए अपने घंटे खर्च नहीं कर सकता। ये तुम्हारे हाथ में है और तुम इसके साथ क्या करते हो, ये निर्धारित करेगा कि तुम अपने पीछे क्या प्रभाव छोड़ते हो। हर दिन उद्देश्य के साथ, प्रेम के साथ, साहस के साथ जियो। एक भी घंटा बर्बाद मत करो। और जब तुम्हारा समय समाप्त हो जाए तो तुम बिना किसी पछतावे के खड़े रहो, ये जानते हुए कि तुमने दौड़ अच्छी तरह से दौड़ी है, अच्छी लड़ाई लड़ी है और हर पल को पूरी तरह से जिया है। 24 घंटों की शक्ति। मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनो। जो मैं कहने जा रहा हूं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम में से प्रत्येक, चाहे हम कहीं भी पैदा हुए हों, चाहे हमारी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे हमारी स्थिति या शिक्षा कुछ भी हो, हर दिन एक ही उपहार दिया जाता है। 24 घंटे। एक ही सूरज अमीर और गरीब पर उगता है। शक्तिशाली और कमजोर के लिए एक ही घड़ी चलती है। घंटे भेदभाव नहीं करते। वे एक आदमी को दूसरे पर तरजीह नहीं देते। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना समय है, बल्कि यह है कि तुम उसका उपयोग कैसे करते हो। इसके बारे में सोचो। इस धरती पर चलने वाले महानतम पुरुषों और महिलाओं के पास एक ही संख्या थी, दिन के घंटों की, जैसा कि आप करते हैं। अग्रदूतों, आविष्कारकों, नेताओं ने इतिहास बदल दिया। उन्हें आपसे अधिक घंटे नहीं दिए गए थे। उन्हें अतिरिक्त समय का कोई विशेष उपहार नहीं दिया गया था। नहीं, उन्होंने बस अपने घंटों का बुद्धिमानी से उपयोग करने का फैसला किया। वे जानते थे कि हर पल एक अवसर था, हर घंटे एक खजाना था, हर सेकंड कुछ ऐसा करने का मौका था जो मायने रखता था। लेकिन आज, मेरे दोस्तों, बहुत से लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वे ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास दिनों की असीमित आपूर्ति है, जैसे कि समय स्वयं उनकी इच्छा के अनुसार झुकता है। वे कल तक के लिए टालते हैं जो आज किया जाना चाहिए। वे कहते हैं, किसी दिन मैं वह करूंगा जो मुझे करना है। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या होगा अगर वो दिन कभी ना आए? क्या होगा अगर वो समय जो आपने सोचा था कि आपके पास है, पलक झपकते ही आपसे छीन लिया जाए? जीवन क्षण भंगुर है। ये सुबह के कोहरे की तरह है जो खेतों से उठता है और फिर सूरज की गर्मी के साथ गायब हो जाता है। ये एक भाप की तरह है जो एक पल में यहां और अगले ही पल चली जाती है। और फिर भी बहुत से लोग ऐसे जीते हैं जैसे कि वे अमर हैं, जैसे कि उनके दिन अंतहीन हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, घड़ी नहीं रुकती। घंटे आपके तैयार होने का इंतजार नहीं करते। सेकंड आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे आप उनका उपयोग करें या नहीं। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं जवान हूं, मेरे पास चीजों को समझने के लिए बहुत समय है। दूसरे कहते हैं, मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है, मेरे सबसे अच्छे साल पीछे छूट गए हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि दोनों ही धोखा खा रहे हैं। युवा ये सोचकर अपने घंटे बर्बाद करते हैं कि उनके पास हमेशा के लिए है, और बूढ़े अपने बचे हुए साल ये मानकर बर्बाद करते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज मेरी बात सुनिए। चाहे आप कितने भी जवान या बूढ़े क्यों ना हो, केवल आज का समय ही मायने रखता है। अतीत चला गया है, भविष्य का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये क्षण आपका है। आप अपने पास मौजूद समय का क्या कर रहे हैं? आप अपने 24 घंटों के अनमोल उपहार को कैसे खर्च कर रहे हैं? कुछ कहेंगे, लेकिन मेरे दिन व्यस्त है, मैं कड़ी मेहनत करता हूं। और फिर भी मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उन चीजों में व्यस्त हैं जो मायने रखती हैं, या आप बस गोल गोल दौड़ रहे हैं और अपने घंटों को उन चीजों से भर रहे हैं जो आपको खाली छोड़ती हैं? आजकल बहुत से लोग अपना जीवन व्याकुलता में जीते हैं। वे उठते हैं और तुरंत अपने उपकरणों तक पहुंच जाते हैं और अर्थहीन अपडेट्स को स्क्रॉल करते हैं। घंटों को मनोरंजन के रसातल में जाते हुए देखते हैं।
अपने दिमाग को उन चीजों से सुन कर लेते हैं जो मायने नहीं रखती। वे धन के पीछे, आनंद के पीछे, अनुमोदन के पीछे भागते हैं, लेकिन अपने दिल की शांति में वे उस खालीपन को महसूस करते हैं जो एक अस्थायी जीवन से आता है। कितने लोग अपने दिन उन चीजों के लिए काम करते हुए बिताते हैं जो टिकती नहीं है। वे पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन पैसा शांति नहीं लाता। वे बड़े घर बनाते हैं, लेकिन उनका दिल बेचैन रहता है। वे प्रसिद्धि चाहते हैं, लेकिन प्रसिद्धि क्षण भंगुर है। वे प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, खुद को थकावट तक धकेलते हैं, फिर भी अंत में वे अधूरा महसूस करते हैं। निवेश करना उन लोगों का तरीका है जो जानते हैं कि सबसे बड़ा खजाना उसमें नहीं है जो वे अपने लिए इकट्ठा करते हैं, बल्कि उसमें है जो वे दूसरों को देते हैं। ये उन लोगों का तरीका है जो प्रत्येक दिन ऐसे जीते हैं जैसे कि ये उनका आखिरी दिन हो। अपने घंटों को प्रेम, सेवा और सच्चाई से भरें। और मैं आज आपसे पूछता हूं, यदि आज आपका आखिरी दिन होता तो क्या आपको इस बात पर गर्व होता कि आपने अपना समय कैसे बिताया? क्या आप खुशी के साथ पीछे मुड़कर देखेंगे, ये जानते हुए कि आपने पूरी तरह से जीवन जिया, कि आपने गहराई से प्यार किया, कि आपने अपना सब कुछ दिया जो आपके पास था? या आप पछतावे के साथ पीछे मुड़कर देखेंगे कि काश आपने और अधिक किया होता, काश आपने वे शब्द कहे होते जो अनकहे रह गए थे, काश आपने अधिक साहस और जुनून के साथ जीवन जिया होता। मेरे दोस्तों, समय भाग रहा है। हर दिन जो बीतता है वो एक दिन कम है। आपके पास आज जो अवसर है वे कल फिर नहीं आ सकते। कार्य करने का समय अभी है। जिस जीवन को आप जीने के लिए बने हैं उसे जीने के लिए दूसरे दिन का इंतजार ना करें। डर, संदेह या आत्मसंतुष्टि को आपसे एक और घंटा चुराने ना दें। कुछ लोग कहेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। और मैं आपसे कहता हूं कि आप जहां हैं वहीं से शुरुआत करें। अपने आसपास के लोगों को देखकर शुरुआत करें और पूछें, मैं कैसे सेवा कर सकता हूं? मैं कैसे प्यार कर सकता हूं? मैं दूसरों के जीवन में कैसे बदलाव ला सकता हूं? उन चीजों को हटाकर शुरुआत करें जो आपका समय बर्बाद करती है। विकर्षणों को दूर करके जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करके आज ही ये निर्णय लेने से शुरुआत करें कि अब आप अपने घंटों को यूं ही बर्बाद नहीं होने देंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों, आपके समय के लिए एक लड़ाई है। एक दुश्मन है जो आपको विचलित रखना चाहता है, आपका मनोरंजन करना चाहता है, आपको व्यस्त रखने के लिए खाली है लेकिन अप्रभावी है। एक सार्थक जीवन का दुश्मन हमेशा पाप नहीं होता है, यह अक्सर केवल विकर्षण होता है। ये उन चीजों का अंतहीन चक्र है जो मायने नहीं रखती है, जो चीजें आपको आपके सच्चे उद्देश्य से दूर ले जाती है। और यदि आप सावधान नहीं तो आप एक दिन जागेंगे और महसूस करेंगे कि आपने अपना जीवन उन चीजों पर बिताया है जो टिक नहीं सकी। अलग तरह से जिए। दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपना समय का उपयोग आशा लाने, उपचार लाने, सच्चाई लाने के लिए करेंगे। ऐसे लोग हैं जिन्हें आपके प्यार की जरूरत है। ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी दया की जरूरत है। ऐसे लोग हैं जिन्हें आपके साहस की जरूरत है। ऐसे जीवन है जो आपके द्वारा अपना समय बिताने के तरीके से बदले जा सकते हैं। इसलिए इंतजार ना करें, एक और घंटे को हाथ से ना जाने दें। अपने जीवन के अंत में खड़े ना हो और ये ना सोचे कि काश आपने और अधिक किया होता। पूरी तरह से जिए, निडरता से प्यार करें, पूरे दिल से सेवा करें। और जब आपका समय समाप्त हो जाए तो आप बिना किसी पछतावे के खड़े रहें, ये जानते हुए कि आपने अपने 24 घंटे का बुद्धिमानी से उपयोग किया है। आपने दौड़ अच्छी तरह से दौड़ी है। आपने हर पल को महत्वपूर्ण बनाया है। समय की समानता। मेरे दोस्तों, उस समय के बारे में सोचो। सभी लोगों को समान रूप से प्रभावित करता है। ये गरीबों के ऊपर अमीरों का पक्ष नहीं लेता है और ना ही ये कमजोरों को सीमित करते हुए शक्तिशाली को अतिरिक्त घंटे देता है। दुनिया के हर एक व्यक्ति को एक दिन में
24 घंटे का एक समान उपहार दिया गया है, ना कम और ना ज्यादा। फिर भी कितने लोग वास्तव में इस उपहार के मूल्य को पहचानते हैं? कितने लोग हर सुबह कृतज्ञता से भरे दिल के साथ उठते हैं, ये समझते हुए कि समय एक अंतहीन नदी नहीं है, बल्कि एक क्षणभंगुर वाष्प है जो हमारी आंखों के सामने गायब हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, हर सुबह सूर्य उदय होने पर हमें याद दिलाता है कि आपको एक और अवसर दिया गया है, जीने का, बढ़ने का, प्रेम करने का, सेवा करने का। फिर भी हम में से बहुत से लोग समय को ऐसे लेते हैं जैसे कि हमें कल की गारंटी मिल गई हो। हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि हमारे पास असीमित आपूर्ति है, और जो काम आज करना है उसे टालते हुए कहते हैं, कल मैं शुरू करूंगा। ये एक झूठ है। लेकिन मेरे दोस्तों, कल का वादा नहीं किया गया है, कल पहले ही जा चुका है, और हमारे पास वास्तव में यही क्षण है, अभी। आप इसके साथ क्या करेंगे? मैंने बहुत से लोगों को अपना दिन बर्बाद करते देखा है, जैसे कि उनके पास समय का एक अंतहीन बैंक खाता हो। वे घंटों ध्यान भटकाने में बिताते हैं, अपने दिमाग को मनोरंजन से भरते हैं, उन चीजों के पीछे भागते हैं जो संतुष्ट नहीं करती है, उन अनमोल क्षणों को बर्बाद करते हैं जो उन्हें दिए गए हैं। वे प्रत्येक दिन जागते हैं और बिना ये पूछे अपनी दिनचर्या से गुजरते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करने के लिए बनाया गया था। और मेरे दोस्तों, यदि आप कभी ये प्रश्न नहीं पूछते हैं तो आप कभी भी ऐसा जीवन नहीं जी पाएंगे जो वास्तव में मायने रखता है। इतिहास के सभी महान पुरुषों और महिलाओं के बारे में सोचें। नेता, आविष्कारक, परिवर्तन के अग्रदूत, उन्हें आपसे अधिक समय नहीं दिया गया था। उनके पास अपने दिन में अतिरिक्त घंटे नहीं थे, लेकिन उन्होंने उद्देश्य के साथ जागने के लिए अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने का निर्णय लिया। वे तत्परता से जीते थे, ये जानते हुए कि हर सेकंड मायने रखता है, और क्योंकि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने दुनिया को बदल दिया। लेकिन आज हम ध्यान भटकाने के युग में रह रहे हैं। अपने प्रियजनों से एक शब्द भी कहने से पहले ही वे अपने फोन तक पहुंच जाते हैं। वे घंटों स्क्रॉल करने में बिता देते हैं, अंतहीन जानकारी प्राप्त करते हैं, अपने दिमाग को उन चीजों से शून्य कर देते हैं जो आत्मा को नहीं भरती है। और दिन के अंत में वे आश्चर्य करते हैं कि वे खाली क्यों महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ खो गया है। मेरे दोस्तों, जो खो गया है वो उद्देश्य है, जो खो गया है वो इरादा है, जो खो गया है वो ये एहसास है कि हर पल जो हम बर्बाद करते हैं वो एक ऐसा पल है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। एक पल के लिए कल्पना करें कि आपका समय बैंक खाते में पैसे की तरह था। यदि आपको हर दिन एक निश्चित राशि दी जाती है और कहा जाता है कि जो कुछ भी खर्च नहीं किया गया है वो आधी रात को गायब हो जाएगा, तो क्या आप इसे बर्बाद होने देंगे? क्या आप इसे वही यूं ही पड़ा रहने देंगे? नहीं, आप इसका उपयोग करेंगे। आप इसे उन चीजों में निवेश करेंगे जो मायने रखती है। फिर भी समय ठीक इसी तरह काम करता है। हर दिन आपको 24 घंटे दिए जाते हैं। आपको अप्रभावी बनाने के लिए उसे बस आपको विचलित रखने की जरूरत है। अगर वो आपको उन चीजों में व्यस्त रख सकता है जो मायने नहीं रखती हैं, अगर वो आपके जीवन को अंतहीन मनोरंजन, व्यर्थ बहस और अर्थहीन गतिविधियों से भर सकता है, तो वो पहले ही जीत चुका है। आपको अपना जीवन बर्बाद करने के लिए बुरा होने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन चीजों में व्यस्त रहना है जो मायने नहीं रखती। कितने लोग अपना जीवन उन चीजों के पीछे बिता देते हैं जो टिकती नहीं है। वे धन के लिए अथक प्रयास करते हैं, लेकिन जब वे इस दुनिया को छोड़ देते हैं तो पैसा उनके साथ नहीं जाता। वे प्रसिद्धि चाहते हैं, लेकिन पुरुषों की प्रशंसा क्षणभंगुर है। वे सुख के पीछे भागते हैं, लेकिन ये कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करता है। और अपने जीवन के अंत में वे पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने वर्षों को रेत का एक साम्राज्य बनाने में बिताया है, कुछ ऐसा जो समय के ज्वार के साथ बह जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, एक और तरीका है जीने का। एक तरीका है जो आनंद,
शांति और पूर्णता लाता है। ये ज्ञान का मार्ग है। ये उन लोगों का मार्ग है जो समझते हैं कि समय एक अनमोल उपहार है और हर पल का उपयोग उद्देश्य के साथ किया जाना चाहिए। ये उन लोगों का मार्ग है जो अपना समय उन चीजों में निवेश करते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। अपने परिवारों से प्यार करना, अपने समुदायों की सेवा करना, ज्ञान की तलाश करना, सत्य का अनुसरण करना। क्या होगा यदि आपको पता चले कि आज पृथ्वी पर आपका आखिरी दिन है? तो आप क्या अलग करेंगे? क्या आप तुच्छ चीजों पर बहस करके समय बर्बाद करेंगे? क्या आप घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करेंगे? क्या आप उन चीजों के बारे में चिंता करने में दिन बिताएंगे जो टिकती नहीं है? हमें तैयार रहना है। घंटे आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे हम उनका उपयोग करें या नहीं। और यदि हम सावधान नहीं हैं, तो हम अपने जीवन के अंत तक पहुंचेंगे और महसूस करेंगे कि हमने जो समय दिया था उसे बर्बाद कर दिया है। लेकिन आपको उस तरह से जीने की जरूरत नहीं है। आप आज और अभी निर्णय ले सकते हैं कि अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। आप अपने दिनों को उन चीजों से भरना चुन सकते हैं जो मायने रखती हैं। आप उद्देश्य के साथ जीने का विकल्प चुन सकते हैं। प्रत्येक सुबह उद्देश्य के साथ जागना, हर सेकंड को महत्वपूर्ण बनाना। कल के लिए इंतजार मत करो मेरे दोस्त। ये मत कहो एक दिन मैं बदल जाऊंगा, एक दिन मैं उद्देश्य के साथ जीऊंगा। वो दिन आज है, वो क्षण अभी है। आपको एक उपहार दिया गया है, समय का उपहार। इसे बर्बाद मत करो। किसी अन्य दिन को यूं ही ना जाने दो। पूरी तरह से जियो, गहराई से प्रेम करो, पूरे दिल से सेवा करो। अपने 24 घंटों का बुद्धिमानी से उपयोग करो। और जब तुम्हारे जीवन का अंत आए तो तुम बिना किसी पछतावे के खड़े रहो, ये जानते हुए कि तुमने हर पल को महत्वपूर्ण बनाया है। अब कार्य करने का समय है। हर दिन सूरज उगता है और उसके साथ ही हम में से प्रत्येक को 24 घंटे दिए जाते हैं, ना कम ना ज्यादा। अमीर और गरीब, युवा और बूढ़े, प्रसिद्ध और अज्ञात, हम सभी एक ही समय के साथ उठते हैं। किसी को अतिरिक्त मिनट नहीं दिए जाते, किसी को कम नहीं किया जाता। समय एक ऐसा संसाधन है जो पूरी तरह से बराबर है। और फिर भी चारों ओर देखो कि लोग कितने अलग तरीके से अपने समय का उपयोग करते हैं। कुछ उद्देश्य के साथ उठते हैं, ये जानते हुए कि आज एक उपहार है। वे अपने घंटों का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं, उन चीजों में निवेश करते हैं जो मायने रखती हैं। अपने परिवारों से प्यार करते हैं, अपने समुदायों का निर्माण करते हैं, जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, अन्य जागते हैं और दिन को गुजर जाने देते हैं। जैसे नदी में बहता हुआ पत्ता जो उन्हें ले जाने वाली किसी भी धारा के साथ बह जाता है। वे अपना समय बर्बाद करते हैं, इसे व्याकुलता से भरते हैं, इसे उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जो टिकती नहीं है। और दिन के अंत में जब सूरज डूब जाता है और घंटे बीत जाते हैं तो वे क्या करते हैं? मेरे दोस्तों, इसके लिए कुछ भी करके नहीं दिखाना है। जीवन छोटा है, समय आगे बढ़ता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। जिस क्षण हम अपनी पहली सांस लेते हैं, घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है। सेकंड मिनटों में बदल जाते हैं, मिनट घंटों में, घंटे दिनों में, दिन सालों में बदल जाते हैं। और इससे पहले कि हम जान पाए, हम अपनी यात्रा के अंत में खड़े होकर उस समय को देखते हैं जो हमारे पास था। हम खुद से पूछते हैं, क्या मैंने इसका अच्छा उपयोग किया? ओह, कितने लोग अपने जीवन के अंत में अपने दिल में पछतावे के साथ खड़े हुए हैं। कितनों ने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि उन्होंने अपना समय उन चीजों पर बर्बाद कर दिया जो मायने नहीं रखती थी। उन्होंने धन का पीछा किया केवल ये जानने के लिए कि धन उन्हें खुशी नहीं दे सकता। उन्होंने सफलता का पीछा किया केवल ये महसूस करने के लिए कि इसने उन्हें खाली छोड़ दिया। उन्होंने वर्षों चिंता करने, प्रयास करने, उन चीजों को पकड़ने में बिताए जो रेत की तरह उनकी उंगलियों से फिसल गई। और जब उनका समय समाप्त हो गया तो उन्होंने कामना की, ओह, वे कैसे चाहते थे कि वे अलग तरह से रहते।
अभी भी द्वेष रखते हो? अभी भी अस्थाई सुखों के पीछे भागते हो? अभी भी ऐसे जीते हो जैसे कि तुम्हारे पास दुनिया का सारा समय हो? या फिर तुम अलग तरह से जीते हो? क्या तुम अधिक प्रेम करोगे? क्या तुम उन लोगों के साथ शांति बनाओगे जिनके साथ तुमने गलत किया है? क्या तुम अंततः उन शब्दों को बोलोगे जो अनकहे रह गए हैं? क्या तुम दूसरों की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दोगे? अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ जाओगे जो तुम्हारी अंतिम सांस के बाद भी रहेगा? मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए तुम्हें अंत तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यह समझने के लिए कि वास्तव में क्या मायने रखता है, तुम्हें त्रासदी आने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से आप समय को अपनी उंगलियों से फिसलने दे रहे हैं और अपने पास बचे हुए कीमती घंटों को बर्बाद कर रहे हैं, या आप अभी बदलने का फैसला कर सकते हैं। आप अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना चुन सकते हैं। आप उन चीजों में निवेश करना चुन सकते हैं जो मायने रखती है। आप अधिक प्यार करने, अधिक सेवा करने, अधिक देने का विकल्प चुन सकते हैं। आप हर सुबह उद्देश्य के साथ जागने का विकल्प चुन सकते हैं, ये जानते हुए कि आपके घंटे बर्बाद नहीं होने चाहिए, बल्कि खुद से बड़ी किसी चीज के लिए उपयोग किए जाने चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्तों, दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो हर दिन जागेंगे और कहेंगे, आज मैं एक अंतर लाऊंगा, आज मैं पूरे दिल से प्यार करूंगा, आज मैं खुद को किसी ऐसी चीज में डाल दूंगा जो हमेशा रहेगी। दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो ये समझने के लिए बहुत देर होने तक इंतजार नहीं करेंगे कि वास्तव में क्या मायने रखता है। और मैं आज आपसे पूछता हूं कि क्या आप उनमें से एक होंगे? घड़ी टिक टिक कर रही है, घंटे गुजर रहे हैं, दिन फिसल रहे हैं, उन्हें गिने, उद्देश्य के साथ जिए, पूरे दिल से प्यार करें। आपके पास जो कुछ भी है उसे उन चीजों को दे जो मायने रखती है, और जब आपके जीवन का अंत आए तो आप बिना किसी पछतावे के खड़े रहें, ये जानते हुए कि आपने हर पल को मायने रखा है। समय, आपका जीवन। समय सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं है जिसका आप घड़ी पर हिसाब रखते हैं। ये सिर्फ कैलेंडर पर संख्याएं नहीं है। समय आपका जीवन है। आपका अस्तित्व सेकंड, मिनट और घंटों में मापा जाता है। हर एक दिल की धड़कन, हर एक सांस जो आप लेते हैं, हर एक सूर्योदय जिसे आप देखते हैं, ये सब एक अनुस्मारक है कि समय आगे बढ़ रहा है और आप इसके साथ चल रहे हैं। और एक दिन, चाहे आप तैयार हो या नहीं, समय समाप्त हो जाएगा। क्या आप उस सत्य का वजन समझते हैं? कितने लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं? कितने लोग अपने परमेश्वर प्रदत्त अनमोल घंटे उन चीजों पर बर्बाद कर रहे हैं जो मायने नहीं रखती, जो टिकती नहीं है, जो एक दिन धूल में मिल जाएंगी? कितने लोग इस दुनिया के भटकाव में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वे कितना कीमती खजाना गंवा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं ऐसे स्त्री पुरुषों से मिला हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन उन चीजों के पीछे लगा दिया जो कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। उन्होंने अपना करियर बनाने, धन इकट्ठा करने, सत्ता में आने के लिए अथक परिश्रम किया, और अपने जीवन के अंत में जब वे अनंत काल के किनारे पर खड़े थे तो पछतावा उनका एकमात्र साथी था। मान लीजिए आपके पास एक बैंक खाता था और हर सुबह उसमें $86,400 जमा किए गए थे, लेकिन आधी रात को जो भी आपने खर्च नहीं किया था उसे ले लिया गया। क्या आप इसे बर्बाद करेंगे? क्या आप उस पैसे को गायब होने देंगे, अप्रयुक्त उन चीजों पर बर्बाद करें जिनका कोई महत्व नहीं है? नहीं, आप हर डॉलर को उद्देश्य के साथ खर्च करेंगे। और फिर भी समय ठीक इसी तरह काम करता है। हर सुबह आपको 86,400 सेकंड दिए जाते हैं, और आधी रात को जो भी आपने समझदारी से उपयोग नहीं किया वो हमेशा के लिए चला जाता है। ओह मेरे दोस्तों, इस सत्य को अपने दिल में उतरने दो, इसे तुम्हें झकझोरने दो, इसे तुम्हें जगाने दो। तुम्हारे पास एक जीवन है, तुम्हारे पास एक मौका है, तुम्हारे पास लिखने के लिए एक कहानी है,
और जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा, जब तुम्हारी आखिरी सांस होगी, जब तुम्हारे दिन समाप्त हो जाएंगे, क्या तुमने अच्छा जीवन जिया होगा या तुम पछतावे के साथ पीछे मुड़कर देखोगे, ये जानते हुए कि तुमने वो सबसे कीमती उपहार बर्बाद कर दिया जो तुम्हें कभी दिया गया था? मेरे दोस्तों, समय अभी है, ठीक इसी क्षण। एक और सेकंड को हाथ से ना जाने दो। एक और दिन का इंतजार मत करो। जो वास्तव में मायने रखता है उसे दरकिनार मत करो। अभी अपने परिवार से प्यार करो, अभी दूसरों की सेवा करो, अभी उद्देश्य के साथ जियो, क्योंकि घड़ी टिक टिक कर रही है, घंटे बीत रहे हैं, दिन फिसल रहे हैं। उन्हें गिने, जुनून के साथ जियो, अपने पूरे दिल से प्यार करो। जो चीजें मायने रखती हैं उन्हें अपना सब कुछ दे दो। हर दिन का एक पल और एक दिन आपके सोचने से भी पहले ये चला जाएगा। और मेरा आपसे सवाल यह है कि आप अपने पास मौजूद समय के साथ क्या कर रहे हैं? क्या आपको 24 घंटे की शक्ति का एहसास है? क्या आपको एहसास है कि सिर्फ एक दिन में आप अपने जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं? क्या आपको एहसास है कि एक दिन में आप नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं? आप चीजों को सही कर सकते हैं। आप एक ऐसी यात्रा शुरू कर सकते हैं जो दुनिया को प्रभावित करेगी। लेकिन बहुत से लोग सही समय का इंतजार करते हुए अपना दिन बर्बाद कर देते हैं। वे कहते हैं, मैं कल से शुरू करूंगा। वे कहते हैं, मैं एक दिन बदलूंगा। वे कहते हैं, मेरे पास अभी भी समय है। और फिर एक दिन वे जागते हैं और महसूस करते हैं कि समय बीत चुका है। ओ मेरे दोस्तों, बहुत देर होने तक इंतजार मत करो। मैंने अस्पताल के बिस्तरों के पास खड़ा हूं जहां लोगों ने अपनी आखिरी सांसें ली है। मैंने उनकी आंखों में पछतावा देखा है। मैंने उनकी फुसफुसाहट सुनी है। काश मेरे पास और समय होता, लेकिन अब और समय नहीं है। मैंने उस पिता को देखा है जिसने पैसे के पीछे बहुत सारे घंटे काम किए, जबकि उसके बच्चे उसके बिना बड़े हुए। और जब उसे अंततः एहसास हुआ कि कोई भी धनराशि खोए हुए समय की भरपाई नहीं कर सकती है, तो उसके बच्चे चले गए थे। मैंने उस युवक को देखा है जिसने अपने वर्षों को व्यर्थ के ध्यान भटकाने में बर्बाद कर दिया, ये कहते हुए कि एक दिन मैं अपने जीवन के बारे में गंभीर हो जाऊंगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया और उसकी जवानी उसके जानने से पहले ही चली गई। मैंने उस व्यक्ति को देखा है जो वर्षों तक क्रोध, कड़वाहट और नाराजगी रखता था, लेकिन फिर जिस व्यक्ति को उन्हें माफ करने की जरूरत थी वो चला गया और उन्हें कभी मौका नहीं मिला। ओ मेरे दोस्तों, मेरी बात सुनो। आपके पास हमेशा के लिए नहीं है। आपके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। आपके पास इंतजार करने का समय नहीं है। आपके पास उन चीजों को स्थगित करने का समय नहीं है जो वास्तव में मायने रखती है। समय अभी है। जैसे ही आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, घड़ी अभी चल रही है। ये क्षण अभी गुजर रहा है। जीने का, प्यार करने का, देने का, बदलने का, बढ़ने का, एक अंतर लाने का अवसर, ये सब यहां है। लेकिन केवल तभी जब आप इसे जब्त कर लें, क्योंकि यदि आप नहीं करते हैं तो ये चला जाएगा। आप में से कुछ लोग उन चीजों पर समय बर्बाद कर रहे हैं जो मायने नहीं रखती है। आप अंतहीन विकर्षणों में फंस गए हैं। आप घंटों तक व्यर्थ मनोरंजन के माध्यम से स्क्रॉल करते हैं और अपने दिमाग को उन चीजों से भरते हैं जो आपको नहीं बनाते हैं, जो आपको प्रेरित नहीं करते हैं, जो आपको नहीं बदलते हैं। आप सुबह बिना किसी दिशा, उद्देश्य या तात्कालिकता के जागते हैं और आपकी आत्मा का दुश्मन चाहता है कि आप ऐसे ही रहें। कल्पना कीजिए कि यदि कोई आपको हर सुबह $86,400 दे, लेकिन दिन के अंत तक जो भी आप खर्च नहीं करते वो हमेशा के लिए छीन लिया जाए, तो आप उसे कैसे खर्च करेंगे? क्या आप उसे बर्बाद करेंगे? क्या आप उसे बिना छुए, बिना खर्च किए पड़ा रहने देंगे? क्या आप उसका पूरा उपयोग किए बिना उसे गायब होने देंगे? नहीं, आप हर आखिरी पैसा का उपयोग करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, समय ठीक इसी तरह काम करता है। हर सुबह आपको 86,400 सेकंड दिए जाते हैं और जो भी आप उद्देश्य और इरादे से उपयोग नहीं करते हैं वो हमेशा के लिए खो जाता है।
आप आज को कभी वापस नहीं पा सकेंगे। एक बार ये चला गया तो ये चला गया। और मैं आपसे फिर पूछता हूं, क्या आप अपना समय बुद्धिमानी से उपयोग कर रहे हैं? आप में से कुछ लोग अपना सारा समय उन चीजों के बारे में चिंता करने में बिता रहे हैं जो मायने नहीं रखती है। आप तनावग्रस्त हैं, चिंतित हैं, डरे हुए हैं, उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो टिकने वाली नहीं है। आप अधिक धन, अधिक सफलता, अधिक शक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? क्या वे चीजें आपको शांति प्रदान करेंगी? क्या वे आपको सच्चा आनंद प्रदान करेंगी? क्या वे आपको वो गहन संतुष्टि प्रदान करेंगी जिसकी आपकी आत्मा खोज रही है? नहीं, क्योंकि अंत में केवल यही मायने रखेगा कि आपने अपना समय कैसे बिताया। क्या आपने अपने परिवार से पूरे दिल से प्यार किया? क्या आपने अपना समय उन चीजों को दिया जिनसे दुनिया एक बेहतर जगह बनी? क्या आपने अपने पीछे दयालुता, उद्देश्य और वफादारी की विरासत छोड़ी है? या आपने अपने दिनों को बिना मतलब के बीत जाने दिया? आप अपने दिन उन चीजों पर बर्बाद नहीं कर रहे हैं जो आपको संतुष्ट नहीं करती हैं। या आप अभी बदलने का फैसला कर सकते हैं। आप प्रत्येक दिन को उद्देश्य के साथ, जुनून के साथ, तत्परता से जीने का विकल्प चुन सकते हैं। आप अधिक प्रेम करने, अधिक सेवा करने, अधिक देने का विकल्प चुन सकते हैं। आप हर सुबह कृतज्ञता से भरे दिल के साथ जागने का विकल्प चुन सकते हैं, ये जानते हुए कि ये दिन एक उपहार है और आप इसे बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो प्रत्येक दिन जागेंगे और कहेंगे, आज मैं एक अंतर लाऊंगा। दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो ये समझने के लिए बहुत देर होने तक इंतजार नहीं करेंगे कि वास्तव में क्या मायने रखता है। और मैं आज आपसे पूछता हूं कि क्या आप उनमें से एक होंगे? घड़ी अभी चल रही है, इसी क्षण घंटे बीत रहे हैं, दिन फिसल रहे हैं। आप उस समय के साथ क्या करेंगे जो आपके पास अभी बचा है? जबकि आप इस चौराहे पर खड़े हैं, आपके पास एक विकल्प है। आप इस संदेश से बिना हिले डुले दूर जा सकते हैं, समय को अपनी उंगलियों से फिसलने दे सकते हैं, ध्यान भटकाने, देरी करने और बहाने बनाने की अनुमति दे सकते हैं ताकि वे आपको आपके उद्देश्य से वंचित कर सके। या आप अभी निर्णय ले सकते हैं कि आप एक और दिन कभी बर्बाद नहीं करेंगे। आप प्रत्येक सुबह अपनी आत्मा में एक आग के साथ जागने का विकल्प चुन सकते हैं, ये जानते हुए कि आपका समय कीमती है, आपका समय मूल्यवान है, आपका समय एक उपहार है। आप गहराई से प्यार करने का विकल्प चुन सकते हैं, उदारता से देने का, साहसपूर्वक जीवन जीने का। आप हर पल बुद्धिमानी से एक विरासत का निर्माण करने, जीवन को छूने, उन चीजों का पीछा करने में खर्च करने का विकल्प चुन सकते हैं